दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं पुनः आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी कला वर्ग के विद्यार्थियों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हूँ। और एक आप पहाड़ी शैली है, कुछ वन लाइनर प्रश्न होंगे, तो आप सभी लोग इसको देखिएगा। जो भी भाई बहन टीजीटी पीजीटी या एलटी गेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो सभी लोग वीडियो ज़रूर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहाड़ी कला का जन्म कहाँ से हुआ था? तो पहाड़ी आप नाम से ही परिचित है, क्योंकि पहाड़ी कला का जन्म जो हुआ है वो पहाड़ी रियासतों से हुआ है। पहाड़ी शैली का जन्म किन शैलियों से हुआ है? अब जानते हैं, भारतीय और मुगल शैली से मिलाकर के पहाड़ी शैलियों का जन्म हुआ। अगला प्रश्न लेते हैं, पहाड़ी चित्रकला की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई है? इलाहाबाद में 1910 में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी की अध्यक्षता में हुई है। इस तरह से आपको पढ़ना है, थोड़ा मॉडर्न तकनीकी से पढ़ना है, क्योंकि आने वाले जो प्रश्न आपके होते हैं कई स्तर से पूछे जाते हैं। पहाड़ी कला की मुख्य शैलियाँ कौन सी होती हैं? बसोहली, कांगड़ा, कुल्लू, गुलेर, मंडी, गढ़वाल, चंबा, जम्मू कश्मीर। 8 प्रकार की शैलियाँ होती हैं। आपको इसको याद कर लेना। फिर से आपको रिपीट करते हैं, कौन कौन सी शैलियाँ हैं? बसोहली, कांगड़ा, कुल्लू, गुलेर, मंडी, गढ़वाल, चंबा, जम्मू कश्मीर। इतनी प्रकार की शैलियाँ हैं, पहाड़ी शैलियों के अंतर्गत आती हैं। आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी राज्यों की यात्रा कब की थी? तो इन्होंने 1930 में किया था, पहाड़ी राज्यों की यात्रा की थी। जिन्होंने पहाड़ी कला को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, जम्मू अथवा डोगरा आर्ट एवं कांगड़ा में बांटा हुआ था। 2 पार्ट आपका हो जाएगा। पहाड़ी कला की संवैधानिक रंग योजना कहाँ की कला से प्राप्त हुई थी? तो ये मुगलों से प्राप्त हुई थी। पहाड़ी कला को जीवतत्व किस कला से मिला था? राजस्थानी कला से मिला हुआ था जीवतत्व जो उसको मिला था। अगला प्रश्न है, पहाड़ी कला किन शैलियों के मिश्रण से उत्पन्न हुई? ये मुगल कला एवं राजस्थानी लोक कला से उत्पन्न हुई थी। ये प्रश्न लेते हैं, पहाड़ी शैली ने सर्वप्रथम किस रूप में जन्म लिया? तो लोक कला के रूप में। ये आपके बेहद प्रश्न, चुनिंदा प्रश्न होगा, इसको लगाइएगा। पहाड़ी शैली जिस रूप में जन्म लिया था, लोक कला के रूप में जन्म लिया था, ये हो जाएगा। और औरंगजेब के समय में निकाले गए चित्रकार पहाड़ी शैली में किस स्थान पर जाकर बसे थे? तो वहाँ से निकाले गए थे वो जम्मू कश्मीर में जाकर के बस गए थे। पहाड़ी कला की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किसने की थी? आनंद कुमार स्वामी ने की थी। इंपॉर्टेंट होगा, पूरा प्रश्न आप देख लीजिएगा। ये पहाड़ी कला की खोज किसने की थी? आनंद कुमार स्वामी। ऐसे प्रश्न जिसको हम स्टार लगा रहे हैं उसको आप लोग जरूर लिखिएगा। कांगड़ा शैली है 18वीं शताब्दी की। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं कांगड़ा शैली के बारे में। जो बच्चे पढ़े होंगे उनको आसान से लगेगा, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका इससे संबंधित, जहाँ पूछा जाता है। कांगड़ा शैली 18वीं शताब्दी में क्या होती है, कैसे होती है, देखते हैं। कांगड़ा का प्राचीन नाम क्या था? नागरकोट नाम था। ये कई बार पूछा गया आपका, प्राचीन नाम नागरकोट है। कांगड़ा के राजाओं का प्राचीन राजवंश कौन सा था? कटोच राजवंश संबंधित था इनसे। कांगड़ा शैली के किसके समय में स्वर्णकाल पर पहुंची थी? संसार चंद के समय में स्वर्णकाल पर पहुंची थी। अगला प्रश्न है, पहाड़ी कला में किस शैली को रंगीन रेखाओं की कला कहा जाता है? तो कांगड़ा को कहा जाता है रंगीन कलाओं की कला कहा जाता है। कांगड़ा शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो हो जाएगा पुरखू था, सबसे प्रसिद्ध चित्रकार था। कांगड़ा में भागवत पुराण और रसिक प्रिया किससे चित्रित किया है? तो इसको पुरखू ने किया है, ये राइट हो जाएगा। कांगड़ा शैली के वस्त्र ज़्यादातर किस रंग के बने होते हैं? तो सफ़ेद रंग के बने होते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, कांगड़ा के वस्त्रों पर किस मुगल बादशाह के समय के चित्रों का प्रभाव है? तो औरंगजेब के समय का प्रभाव इसमें दिखाया गया है, जो मुगल सम्राट था, बादशाह था। पहाड़ी कला की अधिकतर शैलियाँ किस पहाड़ी में विकसित हुई? तो हिमालय की पहाड़ियों में ज़्यादा विकसित हुई हैं जो वहाँ की शैलियाँ हैं। चित्रों में गोवर्धन की सवारी थी, घोड़ा दिखाया गया, उसमें गोवर्धन की सवारी कौन सी थी? घोड़ा थी। सिकंदर महान का चित्र किस शैली में मिला हुआ? तो ये कांगड़ा शैली में मिला हुआ था, इसको याद रखिएगा। सिकंदर महान का चित्र किसमें मिला हुआ है? तो ये पहाड़ी चित्र में मिला हुआ है, सिकंदर महान का चित्र। कांगड़ा में नायिकाओं की कितनी अवस्था है? 8 अवस्थाओं को दिखाया गया है इसमें। कांगड़ा की चित्र योजना क्या है? काल्पनिक की गई है, ये आपका इंपॉर्टेंट होगा, ये पूरा प्रश्न आप लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा। कांगड़ा के चित्र की तुलना किससे बैलेट कविता से होती है? तो ये लोरेंसन विलियन ने की थी, इससे बैलेट कविता से ली जाती है। कांगड़ा शैली की शैली का विकसित रूप होता है? तो ये गुलेर का विकसित रूप होता है। संसार चंद की सेवा में रहने वाले 2 यूरोपियन कौन थे?
ओब्रिया और जेम्स थे, ये दोनों हो जाएंगे, ओब्रिया और जेम्स हो जाएंगे। संसार चंद किसके उपासक थे? ये हो जाएंगे, ये कृष्ण के उपासक माने जाते हैं संसार चंद जी, इसको याद रखिएगा। कांगड़ा लोकचित्रों का विषय क्या था? कृष्ण लीला था, नायक नायिका, भागवत पुराण, हमीर हट, नल दमयंती, ये इतने इसके जो थे विषय थे। कांगड़ा के अन्य विषयों के साथ साथ मुख्य विषय क्या था? तो प्रेम था, प्रेम स्नेह दिखाया गया है। संसार चंद के दरबार में अभिनंदन का क्या कहकर किया जाता था? लाहौर परापत कहकर किया जाता था, तो लाहौर परापत कहा जाता था जो अभिनंदन किया जाता था। कांगड़ा की रंग योजना किस शैली से मिलती है? तो मुगल शैली से मिलती हुई है इसकी रंग योजना। हीर रांझा, सोनी महिवाल और गिर साहिबान पंजाब लोक कला कथाओं का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो ये हो जाएगा कांगड़ा शैली में हुआ है। कांगड़ा किन दो शैलियों के मिश्रण से बनी है? तो यह राजस्थानी और मुगल शैलियों से मिलकर के बनी हुई है। संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा किस अंग्रेज यात्री ने की है? तो ये वाल्टर स्कॉट ने की थी। चुनिंदा प्रश्न पूछे जाते हैं। कांगड़ा में पहले किस कटोच वंशी राजपूत का राजा था? तो घमंड चंद का था, स्टार लगा लीजिएगा इसको। गुलेर का प्रस्कृत रूप कौन सी है? तो ये हो जाएगी कांगड़ा हो जाएगा, इसका लगाइएगा आप लोग कांगड़ा, ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला लेते हैं, वन लाइनर प्रश्न आपके हैं, बहुत कम समय में पूरे होंगे। कांगड़ा शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा? हम आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम का डेट कभी भी आ सकता है, निश्चित नहीं है, सरकार की तरफ से कभी भी जारी किया जा सकता है कि एग्जाम का डेट आने वाला है। तो आप ऐसी स्थिति में, या आपका थोड़ा नॉर्मल समय चल रहा है, मन नहीं लग रहा होगा, लेकिन तब भी आप लोग पढ़ते रहिएगा। गुलेर हो जाएगा, नूरपुर हो जाएगा, टीका सुजानपुर हो जाएगा और नादौन हो जाएगा। संसार चंद का समय काल क्या है? तो ये हो जाएगा 1775 से 1823 हो जाएगा। ईस्वी, यही से इसके स्वर्णकाल का भी समय कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ये लिखिएगा। संसार चंद कितने वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था? तो 10 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था, बहुत छोटी उम्र हो जाती है 10 वर्ष। कांगड़ा शैली का मुख्य विषय क्या था? तो प्रेम निरूपण था, प्रेम को दिखाया गया था। कांगड़ा शैली की विशेषताएं क्या थी? एक चश्म हो जाएगा, चेहरे चटकीले रंग का प्रयोग हो जाएगा, पृष्ठभूमि लाल रंग की हो जाएगी, इंद्रधनुषी रेखांकन हो जाएगा, रेखाएं लयात्मक हो जाएंगी। तो इतनी इसकी खासियत थी। सजनू ने कांगड़ा का दरबार कब छोड़ा था? 1811 ईस्वी में छोड़ दिया था, सजनू ने कांगड़ा का दरबार छोड़ दिया था। कौन सा चित्रकार कांगड़ा से मंडी आया था? तो हो जाएगा सजनू आया था, मंडी चला आया था। प्रश्न नंबर अगला लेते हैं, सजनू क्या बनाने में हस्त प्रसिद्ध थे? तो ये हो जाएगा भित्ति चित्र बनाने में, भित्ति दीवाल होता है। सजनू का कौन सा भित्ति चित्र प्रसिद्ध है? त्रिपुरा का भित्ति चित्र प्रसिद्ध है। सुंदरी यह मंडी के शीश महल में चित्रित किया गया है, सुंदरी चित्र। सजनू ने कौन सी चित्रावली मंडी के राजा ईश्वरी सेन को भेंट दी थी? तो हमीर हट, इसके 21 चित्र भेंट किए थे इन्होंने, ये हो जाएगा। हमीर हट चित्रावली किसने चित्रित की थी? तो सजनू ने चित्रित की थी, इसको लिखिएगा। ये पूछा जाता है, बनी ठनी हमीर हट ऐसे जो हैं, ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग, आज इतना ही आप लोगों के लिए। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी तैयारी करते रहिएगा। धन्यवाद।